हसन साहब, मईशत के हवाले से परेशान कुन खबरें हैं, सबसे पहले उस पर बात कर लेते हैं। सियासी अदम इस्तेकाम के बायस स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई है, 2 खरब डूब गए हैं, कारोबार ठप हैं, सनतकार गवर्नर स्टेट बैंक के सामने रो पड़े हैं, जबकि मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 4.3 बिलियन डॉलर के करीब रह गए हैं और IMF के मुतालबे पर 200 अरब के नए टैक्स लगाने का मंसूबा बनाया गया है। बिजली की कीमत में 4 रुपये इजाफा हुआ है और जबकि पेट्रोल के ज़खायर 16 दिन के रह गए हैं। ताजरों ने खबरदार किया है कि ये सूरत हाल रही तो मार्च तक हंगामे फूट पड़ेंगे। हसन साहब, पाकिस्तान की तारीख में कभी इतने बदतर हालात नहीं थे कि क्या हो रहा है हमारे मुल्क में। लेकिन मरियम, आपने तो माशी पूरा मरसिया पढ़ दिया, लेकिन एक दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें आप भूल गई हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो लोग थे, इन्होंने चेंबर के जो भी चाबियाँ गवर्नर स्टेट बैंक को दे दी, पेश किए कि चलता है चला लो तुम। फिर एक प्रेडिक्शन है कि दालें जो हैं वो रमज़ान में 1000 रुपये kg होंगी। ये अवामी सादा बातें हैं, ये भी शामिल इस मरसी में आप कर लेते हैं। अच्छा, देखें, जहाँ तक ताल्लुक़ है क्या हो रहा है, तो ये रातों रात नहीं हुआ यार। मैं कह कह के तंग आ गया हूँ कि समझना चाहिए ये पिछले 40 साल के लोगों का किया धरा है, जो भी रहा है। अच्छा, देखो, ये इसको मैं सादा लफ्ज़ों में कहूँगा सकूते मईशत पाकिस्तान। जो सकूते मशरकी पाकिस्तान के बाद दूसरा भयानक तरीन सकूत है, सकूते मईशत पाकिस्तान। अच्छा, जब मशरकी पाकिस्तान गया, उसका सकूत हुआ, तो हमारे पास मगरबी पाकिस्तान था। अब इसके आगे स्टेशन कोई नहीं है। बात समझ नहीं आ रही। जैसे याद रखना, मशरकी पाकिस्तान भी ढाका को रातों रात नहीं बन गया था, मुक्ति बानी को रातों रात नहीं बन गई थी। इसकी तवील तारीख है और बहुत शर्मनाक तारीख है, हमने उससे सीखा कुछ नहीं। अच्छा, इसी तरह हमारी मईशत का सुकूत जिस हाल को पहुँचे हुए हैं, इसके पीछे भी कम से कम 40-45 साल दास्तान है। और कमाल देखो इस मुल्क का, सुबहान अल्लाह। कमाल क्या है कि जो इस मुल्क के माशी जवाल का बायस बने, उन्हीं को संभाल लेने की जिम्मेदारी दी गई है। सुबहान अल्लाह। कुछ लोग अहमक कंफ्यूज कर रहे हैं श्रीलंका के साथ। ओ भाई, श्रीलंका का लिटरेसी रेट कहाँ है और उसकी आबादी है 2-2.25 करोड़ के करीब। यहाँ है 24-25 करोड़ भूखा, नंगा, बेरोजगार। एक शहीद की, जो पता नहीं कौन से फ्रंट पे शहीद हुआ था, उसकी कब्र से मार्बल उखाड़ा गया है, गर्डर उखाड़े गए हैं, सरिया निकाला गया है। कुछ छोटा सा मज़ार था उसका, शहीद की कब्र से। और मुझे यकीन है कि सारे सामान से आटा खरीदा गया होगा। अच्छा, ये 24 करोड़ अगर 25 करोड़ अगर उलट पुलट हो गए, और यहाँ तक नौबत आ गई है कि भाई गन पॉइंट पे, और गन पॉइंट भी नहीं, गोली मार के आटा छीनने की खबरें आ रही हैं जी। अच्छा, और ये सब कुछ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये ट्रेलर नहीं, टीज़र है। अभी टैक्सों की भरमार से भरपूर फिल्म चलनी है जिसका नाम होगा अवाम ज़मीन पर बल्कि ज़ेरे ज़मीन, और उनकी चीखें आसमान पर। इलाज इसका है तो सही, लेकिन यार यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं। अच्छा साहब, कोई हिंट ही दे दें। Nobody deserves। नहीं, हिंट शिंट क्या देना है, मतलब करेगा कौन? यहाँ क्या आपने ढोंग रचाए हुए, नैब शैब, क्या नैब नूब। वो इतना अरबों रुपया लोगों का खा गए, नतीजा सिफर, सब कुछ रिवर्स होता है, निकलता अंदर से कुछ भी नहीं। ताजर तूजर पकड़े जाते हैं, वहाँ भी प्ली बार्गेन हो जाते हैं। वो सीधे साधे इनको किसी SHO के रैंकर के हवाले करो, 72 घंटे में सारा कुछ तुम्हारे सामने आ जाएगा। हमारी एजेंसीज दुनिया की टॉप की एजेंसीज हैं, इसमें कोई शक नहीं। मैं को मुतस्सब होकर ये बात नहीं कर रहा। तो यहाँ इस मुल्क में कोई नहीं जानता कि किसके कितने खरबों के
असासे बैंक अकाउंट सर कारोबार बैरून मुल्क है, तो काम है ये। और कुछ नहीं करना है, एक काम कर लो, इनको शहद में डुबो के दरख्त के साथ बांध दो, बस। कीड़ियां जब आहिस्ता आहिस्ता रेंगेंगी ना ऊपर, और साथ इनकी चेक बुक्स रख दो या कोई स्टैम्प पेपर रख दो कि भाई यहां अगर तुम लिख देते हो सारा। देखो ये बहुत मैं एक ज़माने में मेरा तकिया कलाम रहा है, लोग जानते होंगे, कॉलम पढ़ने वाले उनको भी याद होगा कि इस पूरे निज़ाम को तेज़ाब के साथ गुस्ल की ज़रूरत है। ये डिटर्जेंट से या साबुन वगैरह से साफ नहीं होना, ये गंद ये लिख के रख लो। तो मैं कहता हूं बात सिंबॉलिक है कि ग्लोटिन जो है यहां वो 3-3 नहीं 6-6 शिफ्टें जिल्लादों का ओवर टाइम हो के वो करोड़पति हो जाएं। फिर देखो कैसे सीधा नहीं होता। यहां एमी लाफजनी कर देते हैं कि करप्शन नहीं, करप्शन ही है। इस मुल्क का दीमक करप्शन ही है, और करप्शन पैसे से लेके कारकर्दगी तक। मैं अगर ऑफिस नहीं जाता एज अ गवर्नमेंट फंक्शनरी और मेरे घर से निकलते ही वहां का एयर कंडीशनर चला दिया, या अब और वजीर बढ़ा दिए इन्होंने, तो क्या होता है? और यानी एक डूबती हुई कश्ती पे अब कोई उसका पतवार तोड़ रहा है, किसी ने गला घोंट दिया उसके मल्लाह का, कोई उसमें मजीद छेदों का इजाफा कर रहा है। तो इसमें तो गैर मामूली सूरत हाल है। गैर मामूली इकदाम करोगे तो बचोगे, नहीं तो शौक पूरा कर लो।